गुरु की साजी नमाजी, लवली प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार। आओ प्यारी सास संगत जी, दास आशा करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सदगुरु की कृपा बरस रही होगी और आप छत्र छाया में सदगुरु के प्यार को महसूस करते हुए जी रहे होंगे। तो आओ प्यारी सास संगत जी, आज का विचार, चुगली करने से इंसान के साथ क्या होता है। आओ प्यारी सास संगत जी, सोच करके भी हमें जो रूह काँप जाती है कि चुगली करने का इतना बुरा परिणाम होता है। आओ प्यारी सास संगत जी, आज दास ये एक साची साखी के बारे में बताएगा। प्यारी सास संगत जी, बहुत समय पहले एक राजा हुए और राजा ने कुछ ऐसा अपराध कर दिया कि उन्हें एक मुनि जी ने, उन्हें एक साधु ने बताया कि आप 2 जवान कन्याओं को रथ सजवा करके और उस पर बैठाल करके आप पूरे नगर में भ्रमण करेंगे। जो भी आपकी राजन बुराई करेगा तो उसके जो है हिस्से में ये जो है घोड़े की जो लीद है वो उसके हिस्से में आती चली जाएगी। आओ संतो, राजा ने इसी तरीके से, एक राजा ओल्ड एज में थे, 2 यंग कन्याओं के यानी कंधों पे हाथ रख कर शोभा यात्रा निकाली। आओ प्यारी सास संगत जी, पूरे गांव में भ्रमण कराया गया तो लोगों ने कहा कि देखो राजा सड़िया गया है, ये किस प्रकार का बिहेव कर रहा है, किस प्रकार का जो ने लड़कियों के कंधों पे हाथ रख करके चल रहा है। आओ प्यारी सास संगत जी, राजा को तो बता दिया गया, जो भी तुम्हारी बुराई करेगा, चुगली करेगा, निंदा करेगा, उसके हिस्से में ये जो तुमने पाप कर्म कमाया है ये लीद आती जाएगी, घोड़े की लीद वो उसके हिस्से में आती चली जाएगी। आओ प्यारी सास संगत जी, वहीं पर आप जैसे एक ब्रह्मज्ञानी परिवार का संतों का परिवार रहता था, एक कुमार कुमारनी रहते थे। प्यारी सास संगत जी, जब वहाँ से निकल के आती है, जब राजा की सवारी निकलती है तो वो कहती हैं, अजी सुनते हो, देखो राजा सटिया गया, जवान लड़कियों के हाथ कंधों पे हाथ रख करके ये शोभा यात्रा निकाल रहा है। तो वो कहती है, कुमार कहते हैं, वो ब्रह्मज्ञानी संत थे, वो ब्रह्मज्ञानी थे, वो कहते हैं कि तू ये लीद खानी है, तू लीद खाती रहे, लेकिन मुझे लीद नहीं खानी है। वो अपने काम में मशगूल रहे। आओ प्यारी सास संगत जी, ये बात उन्होंने पूछी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक समय पहले इस राजा ने एक साधु को लीद दे दी थी दान में, और वो साधु चुपचाप तरीके से वो लीद रख करके ले करके चला गया आश्रम में। और कुछ समय के बाद इस राजा ये जब ये शिकार खेलने को वन को गया तो ये भटकते भटकते उसी आश्रम में पहुंच गया जहाँ की लीद पड़ी हुई थी। इसने मुनि से प्रश्न किए कि लीद कहाँ से आई आश्रम में, यहाँ तो कोई घोड़ा नहीं है। तो मुनि ने जवाब दिया, एक राजा ने हमें लीद दान में दी थी। अब ये लीद दी तो थोड़ी थी लेकिन बढ़ बहुत गई। आओ प्यारी सास संगत जी, दान दिया हुआ हमेशा बढ़ता है, तो वो लीद बढ़ चुकी। अब ये राजा जो है महात्मा के पैरों में पड़ गया कि आप कोई उपाय बताओ, ये लीद कैसे कम होगी। तो उन्होंने कहा, राजन इस तरीके से रब्बा सजवाना, जो आपकी चुगली करेगा उसके हिस्से में ये लीद आती चली जाएगी। तो ये राजा इसलिए कर रहा है। आओ प्यारी सास संगत जी, वो बहुत पछताई अपने उस पे क्रियाकलाप पे। तो प्यारी सास संगत जी, उसके बाद जब राजा मुनि जी के पास जाता, आप सवारी के बाद में शोभा यात्रा के दी एंड हो गए, तो देखता क्या है, जितनी लीद उस राजा ने दी थी उतनी लीद अभी भी बाकी पड़ी है। तो अब वो मुनि कहते हैं कि एक ब्रह्मज्ञानी संत आपके नगर में रहता है, वो ईश्वर को जानता है, वो निरंकार में विश्वास करता है, उसने आपकी बुराई नहीं की, इसलिए ये लीद तो आपको राजन खानी ही पड़ेगी। लेकिन एक तरीका है, इस लीद की इस भस्मी बना लेना, आप इसे जलवा लेना सुखा के, और इसे थोड़ा थोड़ा फाँकते रहना, वरना ये आपको जो है यानी यही खानी पड़ेगी। प्रभु परमात्मा के आपको यही दिया जाएगा, क्योंकि आपने दान भी यही दिया था। आओ प्यारी सास संगत जी, अब जिन्होंने भी वो चुगली करी थी बाकी उन्हें सबको खानी पड़ेगी संत महात्माओं। तो चुगली क्या है, एक प्रकार का नींबू समझिए। नींबू प्यारी सास संगत जी, अगर 10 किलो दूध में अगर नींबू निचोड़ दिया जाए, एक नींबू निचोड़ दिया जाए तो 10 किलो दूध को फाड़ देता है। ठीक इसी प्रकार से एक चुगली, एक निंदा, जो हम सत्संग करते हैं, पुण्य क्रियाकलाप करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, प्यारी सास संगत जी ज्ञान अर्जित करते हैं, तो होता क्या है, वो हमारा का पूरा क्या होता है, पुण्य समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से एक नींबू जो है पूरे दूध को फाड़ देता है, ठीक उसी प्रकार से चुगली, ईर्ष्या, नफरत, ये क्या है, हमारे पुण्य को खा जाती है। तो कृपा करो संत महात्माओं, हमें चुगली नहीं करनी, हमें चुगली छोड़ देनी है, हमें सदगुरु का गुणगान करना है,
हमें चलनी बनना है, हमें अच्छाइयाँ लेना है और कूड़ा करकट बाहर निकाल के फेंक देना है। तो प्यारी साथ संगत जी, आशा करता दास वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्यार से कहेंगे जी धन्यवाद।